1 by log n to the base 4. 1 by log n to the base 43 is equal to 1 by log n to the base factorial 43. बनेगा? अच्छा, फैक्टोरियल इसमें कौन कौन नहीं पढ़े हैं? फैक्टोरियल n कौन कौन नहीं पढ़े? स्टार्टिंग में हम बताए थे और जो बाद में आए उनका छूटा हुआ है। देख लीजिए फैक्टोरियल n क्या होता है। फैक्टोरियल n इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, या ऐसे भी लिख सकते हैं। और फैक्टोरियल n का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। प्रथम n नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा उसी को फैक्टोरियल n कहते हैं। यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, n से शुरू होगा और एक एक घटाइएगा, n-1, फिर एक घटेगा n-2, इस तरह से घटाते हुए आपको 1 पे पहुंच जाना है। जैसे एग्जांपल में देखिए, क्लियर पता चलेगा। फैक्टोरियल 8 इसका मतलब हुआ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यही फैक्टोरियल है। जिस नंबर से शुरू होगा वो 1 तक जाएगा। अगर लिख दिया फैक्टोरियल 10 तो ये 10 से शुरू होगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बीच में कोई भी नंबर अब्सेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, लगातार होगा। अब बोलता है कि इसका वैल्यू जो है, ये पूरे का मान 1 बाई लॉग n फैक्टोरियल 43 है। 43 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये आपको प्रूफ करना है। सिंपल सवाल है। पहले सवाल लिख लीजिए। और उसके बाद लेफ्ट साइड लेकर बनाइए। बताएं, नहीं बनेगा? इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। लेफ्ट साइड ले लिए, आपको दिया हुआ 1 बाई लॉग n बेस 2 प्लस 1 बाई लॉग n बेस 3 प्लस 1 बाई लॉग n बेस 4 और प्लस 1 बाई लॉग n बेस 43। और इस लॉग को जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि बेस जो है अलग अलग है, लेकिन नंबर सबका सेम है, n सबका नंबर है। आप क्या कीजिए, नंबर को बेस बना दीजिए। कैसे बनाएंगे? इस लॉग को ऊपर ले चल जाएंगे। जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा log 2 और बेस n, log 3 बेस n प्लस log 4 बेस n, log 43 और बेस n। अब बताइए, इस लॉग को जोड़ सकते हैं कि नहीं? सबका बेस बराबर है, ऐड कर सकते हैं। और जब ऐड करेंगे तो इसका नंबर जो है किस में आ जाएगा? प्रोडक्ट में। 2
इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और 43 तक, और बेस में सबका n ही रहेगा। और किसी भी नंबर के साथ 1 हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे समझिए 1 भी है ना, 1 भी वहां पे है जो हम लोग को दिख नहीं रहा। अब देखिए ये 43 से शुरू हुआ, 43, 42, 41 और कहाँ पे जाके समाप्त हो रहा है? 1 पे। कहीं पे गैप नहीं है। 5, 4, 3 तक, 2 तक तो था ही, 1 हम अपने से दिए। तो 43 से शुरू होकर 1 पे समाप्त हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 43। और बेस में कितना? n। नहीं, जैसे 10, 9, 8, 7, 1 पे समाप्त होगा तो इसको क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 10। उसी तरह से 43, उसके पहले क्या आया होगा? 42, उसके पहले 41, तो 2, 3, 4, 5, 43 तक गया और 1 भी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 43 और बेस में n। और इसको जब नीचे लाएंगे तो 1 बाई जो बेस है वो नंबर बन गया और नंबर जो है बेस बन गया। यही आपको प्रूफ करना था। आगे बताएं। कौन पूछे? फिर से बताइए, बताना पड़ेगा। हो गया ना? आगे बढ़े। आइए दूसरा सवाल। अच्छा, एक रिजल्ट लिख लीजिए, ये पढ़िएगा सिलेबस में। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4, हल्ला नहीं करो, प्लस n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n इंटू n + 1/2। यानी कि मान लीजिए आपको दे दिया 1 + 2 + 3, अब बोला कि 100 तक जोड़ दीजिए। ठीक है, लगातार है। इसका सम कितना हो जाएगा? सारा नेचुरल नंबर है, यही n का वैल्यू है। n के जगह पे 100 डाल दीजिए। 100 + 1 और /2, ये हो गया 50। 50 इंटू 101। आप इसको जोड़ के देखिएगा, यही आएगा। ये फार्मूला था, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम लोग। फार्मूला लिख लीजिए। ये सब सवाल जो बता रहे हैं, अब पूछा हुआ सवाल जेई का है। इसके पहले जो बताए थे और ये जो बता रहे हैं। शो दैट टू टाइम्स log a प्लस log a स्क्वायर प्लस log a क्यूब प्लस log a टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू n + 1 इंटू log a। ठीक है, वहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था, सब्जेक्टिव नहीं। इस तरह का 4 ऑप्शन बना के दिया था। यहाँ पे डायरेक्ट जो ऑप्शन सही है डायरेक्ट दिया हुआ है। साबित कीजिए कि इसका वैल्यू
n इंटू एन प्लस वन इंटू लॉग ए के बराबर होगा। जो रिजल्ट आप नहीं पढ़े हैं, जिसका यूज होगा वो लिख दिए। अब इसको बना सकते हैं। ये कहाँ पे पढ़िएगा? सीक्वेंस एंड सीरीज। आप लोग 10th क्लास में कुछ पढ़े होंगे, और उसका जो समेशन ऑफ सीरीज आता है, सीक्वेंस सीरीज में समेशन ऑफ सीरीज एक टॉपिक होगा, वहीं पे ये पढ़ने मिलेगा। जो आप लोग नहीं पढ़े होंगे, सिर्फ सीक्वेंस एपी आप पढ़ के आए हैं थोड़ा सा, उसके बाद जीपी है, एचपी है, सब अब 11th में मिलेगा। बनेगा ये? ट्राई करो। मैथ में तो कोशिश ही करना है ना। आपको हर चीज बताया हुआ है, कुछ नया इसमें यूज नहीं होगा। अब उसको अगर सोच लेते हैं तो समझिए बहुत अच्छा है। एक होता है कि हम नहीं बताएं, उसके बाद सवाल पूछे। इसका जो भी चीज हम यूज करेंगे सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बनाना कैसे ये आप डिसाइड करना है। नहीं बनेगा किसी से? सवाल दिया है log a प्लस log a स्क्वायर प्लस log a क्यूब, और बीच में बहुत सारा नंबर है। डैश डैश का मतलब बीच में बहुत सारा नंबर है, उसके बाद log a टू दी पावर n। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जोड़ेंगे तभी आएगा। तो log को जोड़ेंगे, बेस तो सबका बराबर है। प्रॉब्लम हो गया है log m टू दी पावर k। log m टू दी पावर k को क्या लिख सकते हैं? k log m, जितना पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और बेस सबका सेम रहता है अगर दिया हुआ नहीं है तब। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बेस कितना होगा? 10 होगा। सब पर पावर रूल को अप्लाई कर दीजिए। यहाँ तो पावर है नहीं तो छोड़ दिए। यहाँ देखिए नंबर का पावर कितना है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ नंबर का पावर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पे पावर n है तो n से मल्टीप्लाई कर दिए। पावर रूल को अप्लाई कर दिए। अब देखिए log a सभी में कॉमन है। log बाहर नहीं निकलता है क्योंकि ये मैथ का टर्म नहीं है, लेकिन इसके साथ अगर नंबर है तो निकलेगा। log a सब में है, तो log a को बाहर कर दिए तो बचेगा कितना? यहाँ पे हो गया 1, ये बचेगा 2, ये 3, और लास्ट वाला n बराबर 2 log a, और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना होता है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कि n इंटू n प्लस 1 इंटू लॉग ए आ गया। बन गया। चलिए अगला सवाल देते हैं।
हो गया सबका जी? अगला सवाल है सॉल्व log to the base 3 5 plus 4 log to the base 3 x minus 1 is equal to 2, यानी कि x का वैल्यू चाहिए। लंबा सवाल देखिए बना के। बनेगा ये। x का वैल्यू आपको निकालना है। log n बेस a बराबर x हो तो n बराबर, ये डेफिनेशन था, log n बेस a बराबर x तो n बराबर a का पावर x हो जाता है। ठीक है, आप लोग फिर से लिख लीजिएगा, ये हम लोग को सवाल दिया हुआ है। इस log का बेस 3 है, नंबर ये टोटल है, ये टोटल नंबर है इसका, तो नंबर बराबर क्या होगा, यही है log, ये पूरा हो गया n टू द बेस a बराबर x, तो n बराबर, n का मतलब हो गया 5 प्लस 4 इंटू log x माइनस 1 टू द बेस 3 बराबर क्या होगा, 3 का पावर 2। ये समझ में आया? ये डेफिनेशन को हम लोग यूज किए। ये पहला सवाल बना रहे इस तरह का, यानी कि 5 प्लस 4 log x माइनस 1 टू द बेस 3 बराबर 9। इस 5 को राइट साइड में कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 4 log x माइनस 1 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5। ठीक है, यानी कि 4 log x माइनस 1 टू द बेस 3 बराबर ये 4 हो गया। ये 4 इधर और इधर बराबर के उस तरफ कटेगा, कितना बच गया, log x माइनस 1 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1।
अब x का वैल्यू निकलेगा। अब तो ये फिर आ गया डेफिनेशन पे, लॉग ये पूरा हो गया n, लॉग n बेस a बराबर x। तो n बराबर, n का मतलब हो गया x माइनस 1 बराबर कितना होगा, 3 का पावर 1, यानी कि x माइनस 1 बराबर 3 और x बराबर 4। इस तरह से सॉल्व करते हैं। समझ में आया? सवाल साफ साफ लिखा हुआ नहीं। यह बना दीजिएगा, फाइंड x log 54 to the base 3 minus log 4 to the base 3 log 6 to the base 3 is equal to x। x का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, log 54 to the base 3 minus log 4 to the base 3 plus log 6 to the base 3 is equal to x। बनेगा? x का वैल्यू चाहिए, यानी कि सबको ऐड कीजिए। कैसे? एक फार्मूला बताए थे, log m इंटू n इंटू पी बाई क्यू आर। क्या होता है, जो भी ऊपर में जो प्रोडक्ट होगा वो सम में चला जाएगा, log m प्लस log n प्लस log p न्यूमरेटर में जो है, और जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस में चला आता है। माइनस में आने का मतलब डिनोमिनेटर में, और सबका बेस बराबर होगा। ठीक है,
सभी का बेस बराबर होगा। अब उसको अप्लाई कीजिए, बन जाएगा। ये दिया हुआ है ना, x बराबर, पहले x को लिख दिए, लॉग सभी का बेस बराबर है, तो जो प्लस में है वो प्रोडक्ट में आएगा। तो प्लस में कौन कौन है, 54 और इंटू 6, और जो माइनस में है वो डिनोमिनेटर में, माइनस में ये है यानी कि 4 नीचे आ जाएगा। लॉग ये कटेगा आपको 3, 2 और ये 27, यानी कि 27 में 3 से मल्टीप्लाई किए 81, और बेस में कितना है 3। 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4 और बेस में 3। ठीक है, ये नंबर का पावर है, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। log 3 बेस 3 बराबर 4 और नंबर बेस बराबर वैल्यू 1, यानी कि x का वैल्यू 4 आ गया। कितना आसान था, आया? कैसे बनाया? ये क्या किया? जैसे माइनस होता है तो डिवाइड होता है, और प्लस होता है तो इंटू होता है, उसके बाद फिर सॉल्व करके 81 आया, फिर 3 से फिर इसको उधर भेजे। वही तो बात हुआ, जैसे इस तरह से बनाएंगे तो सही है ना, वैसे लिखना नहीं चाहिए। तो रहनी चाहिए। बदमाश एक रूल होता है, वो रूल या पहले डिवाइड किए, उसके बाद आया इतना 13.5, उसके बाद 13.5। ठीक है, वैसे बना। ये सवाल थोड़ा हार्ड है। ये दिया हुआ है, लेट f(x) इज इक्वल टू 1/1 माइनस log x। If y is equal to e to the power fz and z is equal to e to the power fx, so that x बराबर e to the power fy। ये अपना बना, तो लोग गप मारा, सब सीधा बैठो। y इक्वल टू का क्या लिखा है, e का पावर fz है, e टू दी पावर fz। ये सवाल एक्चुअली में फंक्शन के रूप में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है f(x) का वैल्यू,
अच्छा एफ वाई क्या कर रहा है तू लोग जी, क्या कर रहे हो? एफ वाई क्या होगा? एक्स के जगह पे वाई बैठाए हैं तो 1/1 माइनस लॉग वाई, जहां जहां एक्स है वहां वाई बैठा दिए। ये फंक्शन का रूप है एफ एक्स बराबर 1/1 माइनस लॉग एक्स। एक्स के जगह पे वाई डालेंगे तो 1/1 रहेगा माइनस एक्स के जगह पे वाई। उसी तरह से एफ जेड निकालिएगा, एफ जेड का मतलब होगा एक्स के जगह पे जेड डालिए तो 1/1 माइनस लॉग जेड। सवाल वास्तविक में एस, इस तरह से सबको निकाल लिए। अब यहां पे देखिए ये y बराबर दिया हुआ है e टू दी पावर z, y बराबर e टू दी पावर एफ जेड। इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा? y इज इक्वल टू ई टू दी पावर, या एफ जेड का वैल्यू बताइए। अगर यहीं से हम लोग निकालते तो एफ जेड बराबर क्या आएगा? ए का पावर एक्स बराबर एन, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो एफ जेड बराबर लॉग वाई और बेस में कितना ए, यहाँ भी बेस ए ही होगा, सारे का बेस ए है, यहाँ पे 10 नहीं है। और क्या दिया है? z बराबर e टू दी पावर एफ एक्स, z बराबर e टू दी पावर एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स बराबर क्या होगा? मेरा लगता है ये सवाल लॉग जेड बेस ई। लाना कितना है? x बराबर x और y के बीच में रिलेशन है। देखिए x और z के बीच में रिलेशन है, y और z के बीच में रिलेशन है। आपको x और y के बीच में रिलेशन निकालना है, यानी कि z को हटा देना है। z को अगर हटा पाते हैं इस रिलेशन से तो आ जाएगा। रिलेशन x और y के बीच में लाना, तो z हटेगा कैसे? बोलो। फंक्शन में दे दिया है, जो दिक्कत आ रहा, फंक्शन तो लोग पढ़ा नहीं ना है। यहां से कोई फायदा ही नहीं हुआ। देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस लॉग एक्स। इसको पलट दीजिए, 1/f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स। ठीक है, दोनों तरफ पलट दिए। लॉग एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, लॉग एक्स बराबर 1 + 1/,
लॉग एक्स को बायां तरफ लाएंगे तो पॉजिटिव हो गया 1, और इसको दाहिना तरफ ले जाएंगे तो 1/fh। हम लोग को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है यहाँ से। देखना तो सवाल गलत भी हो सकता है। y बराबर e⁻fz और z बराबर e⁻fx। छोड़ दीजिए, इसको चेक करके बताएंगे, ठीक है। क्या है कि इसमें कंफ्यूजन आ रहा। गलती बहुत दिन पहले इसको बताए थे, अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमको कंफ्यूजन लग रहा है। सही है कि गलत ये प्रिंट हो गया है, तो याद नहीं आ रहा हमको, अभी चेक करके बता देंगे। चलिए दूसरा सवाल बनाइए। इफ log x बाई q माइनस r बराबर log y बाई r माइनस p बराबर log z p माइनस q। फाइंड द वैल्यू ऑफ। तुम लोग गप बहुत मार रही है, मतलब नहीं बोल रहे हैं तो मतलब देख रहे हैं कि ज्यादा हो रहा है। y टू दी पावर r प्लस p और z टू दी पावर p प्लस q। क्लास में जिनको गप मारना है बाहर जाइए, आराम से मार के उसके बाद आधा घंटा बाद आइए। ठीक है, बोलिए इसका वैल्यू क्या होगा। बनेगा कि नहीं, इस तरह का बताए हैं सवाल। सवाल अभी बहुत था लेकिन सवाल लिखा हुआ नहीं, कल जो है लेते आएंगे। जितने भी लॉग हैं एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, और एक नंबर में दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई नया नंबर आएगा। हम लोग मान लेते हैं कि log x बाई क्यू माइनस आर
बराबर log y बाई r माइनस पी इज इक्वल टू log z बाई p माइनस क्यू। ये तीनों नंबर बराबर है, ये सवाल में दिया हुआ है, इसको हम लोग कुछ मान लेंगे कि अब बताइए log x का वैल्यू कितना होगा। k से सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा k इंटू क्यू माइनस आर। log y का वैल्यू k इंटू आर माइनस पी और log z का वैल्यू k इंटू पी माइनस क्यू। ऐसा ही सवाल एक बताए थे। अब बताइए क्या किया जाए। वैल्यू तो हमको इसका चाहिए, क्या है RHS, सिर्फ जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा। LHS में आएगा log x प्लस log y प्लस log z और सभी का बेस यहाँ पे 10 है, जब ऐड करेंगे तो log x y z आ जाएगा। लेकिन वैल्यू इसका चाहिए, x का पावर q प्लस r है और जब x का पावर q प्लस r है तो आप x वाले टर्म जहां पे है log में, दोनों तरफ q प्लस r से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई किए q प्लस r लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा k इंटू क्यू प्लस आर मल्टीप्लाई किए और q माइनस आर पहले से था। अब देखिए y का पावर कितना है r प्लस पी, तो y वाला जो टर्म है उसमें r प्लस पी से लेफ्ट साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और z का पावर है p प्लस क्यू, तो z वाले टर्म में p प्लस क्यू से लेफ्ट साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे। उसको देखते हुए हम लोग किए। अब ऐड कीजिए, तीन इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है और ये तीसरा इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिए। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड को राइट साइड के साथ ऐड कीजिए। एडिंग 1 2 एंड 3, क्या हो जाएगा, पहले लेफ्ट साइड को जोड़िए q प्लस आर इंटू लॉग एक्स, इसका लेफ्ट साइड है r प्लस पी इंटू लॉग वाई और क्या है p प्लस क्यू इंटू लॉग से इज इक्वल टू, राइट साइड को जोड़िए। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला पे मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और जब राइट साइड में ऐड करेंगे तो क्यू, इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा के और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस के और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बन गया। अब इसमें क्या है, आप बना सकते हो।
हो गया जी। आगे बढ़े। इसी को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अच्छा, किसी लॉग में अगर मल्टीप्लाई किया हुआ है किसी नंबर से तो ये क्या बन जाएगा? नंबर का पावर बन जाएगा, पावर रूल से। इस लॉग में देखिए q प्लस आर से मल्टीप्लाई किया हुआ तो ये लॉग x का पावर q प्लस आर हो जाएगा। प्लस यहां भी इस लॉग में r प्लस p से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये पावर बन जाएगा y का, y टू दी पावर r प्लस p, और ये z का पावर हो जाएगा log z टू दी पावर p प्लस q। और इधर क्या होगा जी? k सभी में है, k को बाहर कर लिए, बचेगा q स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, के बाहर निकल गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये सब कट गया। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? सबका बेस बराबर है, log m प्लस log n प्लस log p बराबर log m इंटू एन, एन के जगह पे ये पूरा लिखेंगे, इंटू पी, पी के जगह पे z का पावर p प्लस, यानी कि सम में है तो प्रोडक्ट में आ जाएगा। और राइट साइड में ये पूरा जीरो हो गया, जीरो को 1 से मल्टीप्लाई के से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, बराबर लॉग ऑफ x टू दी पावर q प्लस आर, y टू दी पावर r प्लस p, z टू दी पावर p प्लस q, और जीरो को क्या लिख सकते हैं जी? log 1। log 1 का वैल्यू जीरो होता है, दोनों तरफ से log हट गया, यानी कि x टू दी पावर q प्लस आर, y टू दी पावर r प्लस p, और z टू दी पावर p प्लस q, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1। जितना भी सवाल बना है सब में 1 ही आया है ना। आगे बताएं। आगे बढ़े जी। चलिए सॉल्व कीजिए। log ऑफ x माइनस 2 प्लस log ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू चाहिए।
बनेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी लॉग n बेस a इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब क्या होता है? डिफाइंड का मतलब होता है रियल एंड फाइनाइट। ठीक है, मैथ का वर्ड है डिफाइंड। जब भी लिखा हुआ रहेगा डिफाइंड, उसका मतलब होगा रियल और फाइनाइट। यानी कि इस लॉग का वैल्यू रियल नंबर होगा और फाइनाइट होगा इफ अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे जो आपको डेफिनेशन में लिखाए थे। ये हमेशा लागू होता है। नंबर 0 से बड़ा हो, बेस 0 से बड़ा हो, और बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ का बेस कितना है? 10 है, n है। अब उसके बाद जो है सॉल्व करना है। तो दोनों का बेस बराबर है, ये लॉग को तो जोड़ सकते हैं। लॉग को जोड़िएगा तो जो नंबर है वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारा काम है लॉग को हटाना। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। अब बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये डेफिनेशन पे है ना, लॉग n बेस a बराबर x, तो n बराबर a का पावर x, यही तो n है। n बराबर यहाँ पे क्या है? 10, जो दिख नहीं रहा, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? 0। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 5। क्या यही, क्या 0 को, हाँ हाँ वो तो बताए थे, log 1 प्रॉपर्टीज के अनुसार होगा, ये डेफिनेशन के अनुसार। तो 0 को हम log 1 भी लिख सकते हैं, log हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 1 आ जाएगा। क्या यही सॉल्यूशन होगा? सवाल ये है। क्या वो दोनों सॉल्यूशन ले लिया जाए? सॉल्यूशन का मतलब होता है x का वैसा वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर x का वैल्यू हम नेगेटिव ले लिए, x बराबर माइनस रूट 5 ले लीजिएगा, तब क्या होगा? x के जगह पे माइनस रूट 5 और माइनस 2, इसका नंबर कैसा हो जाएगा? ये समझ रहे हैं? लॉग x के जगह पे माइनस रूट 5 और माइनस 2, इसका बेस तो आपको मालूम है, ये क्या बन गया? नंबर। इस लॉग का नंबर जो है नेगेटिव हो जाएगा, और किसी भी लॉग का नंबर हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि x का वैल्यू माइनस रूट 5 नहीं लिया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बट x इज नॉट इक्वल टू माइनस रूट 5। ये नहीं होगा, क्योंकि ये अगर हो गया तो ये लॉग डिफाइंड नहीं होगा। x के जगह पे माइनस रूट 5 लिखिएगा, ये लॉग डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए सॉल्यूशन हम लोग क्या लेंगे? x बराबर रूट 5, और इसका वैल्यू जो है लगभग 2 से बड़ा है, और 2 से बड़ा जब यहाँ पे कोई नंबर डालेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव। यानी कि सॉल्यूशन जो है x बराबर रूट 5 होगा।
समझे इसको? तुम लोग हमको देख रहा ना कि टाइम हो गया है। चलिए एक छोटा सा सवाल बनाइए, छुट्टी होमवर्क, इसको लिख लिए सब। सिंप्लीफाई log 11 to the base 9 by log 13 to the base 5 divided by log 11 to the base 3 log 13 to the base root 5 बनेगा। केवल प्रॉपर्टीज पे सवाल है। बता देते हैं। ये हम लोग को दिया हुआ है log 11 और बेस 9 को आप लिख सकते हैं 3 का पावर 2, log 13 बेस 5। डिवाइडेड बाई log 11 बेस 3 log 13 और ये 5 का पावर कितना होगा जी? 1/2। ठीक है, रूट है उस पे। अब बताइए बेस का जब पावर होगा तो पावर से क्या करते हैं? डिवाइड। यहाँ बेस का पावर है तो पावर से डिवाइड किया, यानी कि 1/2, 2 से भाग दे दिए, और बचेगा log 11 बेस 3 बाई log 13 बेस 5 log 11 बेस 3। और यहाँ पे बेस का पावर है 1/2, तो 1/2 से भाग देना पड़ेगा। भाग का मतलब होता है बटा, ये 1/2 दे। ये समझ में आया? 1/2 से भाग दे दिए, बचेगा कितना? log 13 और बेस 5। अच्छा ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 log 11 बेस 3 बाई log 13 बेस 5। एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा जा रहा, इसको जब पलटिएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स log 13 बेस 5। ये नीचे में था, ठीक है, ये पलटा तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 1/2 log 11 बेस 3 log 13 बेस 5, और इसको मल्टीप्लिकेशन में बदल दीजिए तो ये ऊपर चल जाएगा 2 log 13 बेस 5 बाई log 11 बेस 3। ये कट गया पूरा, ये भी कट गया।
बचेगा 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1।